भारतीय जनता पार्टी ने अंबाला लोकसभा क्षेत्र में अपना प्रचार तेज कर दिया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया निरंतर चुनावी रण में जनसभाएं कर लोगों से वोट सपोर्ट की अपील कर रही हैं, तो वहीं आज भाजपा के प्रचार को रफ्तार देने के लिए उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंबाला शहर के जंडली में पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में लोगों का जनसमूह पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए उमड़ पड़ा। जंडली में आयोजित की गई इस जनसभा में भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई, जिनमें अधिकतर महिलाएं उत्तराखंडी वेशभूषा पहनकर जनसभा में पहुंची। इस दौरान धामी ने कांग्रेस को मुगलिया गैंग करार दिया। कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सर्वप्रथम हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री असीम गोयल, भाजपा जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने पुष्पगुच्छ देकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अपने संबोधन में मंत्री असीम गोयल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आश्वस्त किया कि वर्ष 2019 में अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय रतनलाल कटारिया को लगभग 37,000 वोट की लीड मिली थी, लेकिन इस बार बंतो कटारिया को 70,000 मतों की लीड से जितवाकर भेजेंगे। ये मेरा परिवार है, मैं रोज इनके समक्ष अपनी बात रखता हूँ, लेकिन आज ये तो आपको सुनने के लिए आए हैं। और मैं तो यही बात कहते हुए आपको इन कार्यकर्ताओं के दम के ऊपर एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाली 25 मई को कमल का बटन इतना इस लोकसभा से, हमारी इस विधानसभा से दबेगा। पिछली बार 37,000 की लीड थी जब हमने लोकसभा का चुनाव जीता था इस विधानसभा से। इस बार हमने टारगेट 70,000 का रखा है कि खाली इस विधानसभा से हम 70,000 की लीड आदरणीय बंतो कटारिया जी को दिलवाएंगे। मैं ज्यादा बात ना कहता हुआ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ और भारी संख्या में उत्तराखंड से संबंध रखने वाले लोगों को देखकर गदगद नजर आए। अपने संबोधन में धामी ने कांग्रेस पार्टी और उनके चुनाव घोषणा पत्र को लेकर कड़े जुबानी प्रहार किए। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की अखंडता देश को तोड़ना चाहती है और देश की शांति को भंग करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी सोच की पार्टी है जिसने भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े करते हुए सबूत मांगे थे। ये लोग ऐसे हैं जो भगवान श्री राम को ही काल्पनिक बताते हैं। जब हम नारा लगाया करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, उस वक्त ये कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब रामलला का भव्य मंदिर बना तो इन्हें तारीख भी बताई गई और निमंत्रण भी दिया गया, लेकिन लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। इनके मन में ही नहीं था कि मंदिर बने। वहीं कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को मुगलिया गैंग करार दिया। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन SC, ST और OBC का अधिकार छीनने वाले लोग हैं। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए भूतपूर्व कार्यों का जिक्र मंच से करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश को विकास के पथ पर लेकर चल रहे नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 10 वर्षों में 55,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे, 15M, 700 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। सम्मेलन में इतने बड़े सभा में आप सब लोग इतनी देर से बैठे हैं और जब यहाँ से मंच पर बोलने वाले किसी बात पर आपका हाथ उठवा रहे हैं या आपकी हामी भरवा रहे हैं, तो आपका जोश और आपका उत्साह देखकर मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि यहाँ से लोकसभा के चुनाव में बंतो कटारिया जी भारी बहुमत से जीतने वाली हैं, भारी बहुमत से विजय होने वाली है। हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर बने। हम सब कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, जब हम ये कहते थे तो जो हमारे विपक्ष में वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, ये घमंडिया गठबंधन के लोग, ये कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। तो तुम्हें तिथि भी बताई गई, इनको आमंत्रण भी दिया गया, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन ये लोग राम मंदिर के कार्यक्रम में भी सम्मिलित नहीं हुए। भाइयों बहनों, इनके मन में नहीं था कि कभी राम मंदिर बने। ये सपना भी हमारा मोदी जी के नेतृत्व में साकार हुआ। ये भी मोदी जी की गारंटी का परिणाम है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐतिहासिक काम हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारे हमने निर्णय लिए।